हमने बैठी पब्लिक को समझना चाहिए कि भाई ये इन्होंने कहा। हाँ हाँ। अगर हम मंच पे खड़े होकर हम कहें भाई हम सत्ता में आएंगे, आमूल परिवर्तन करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं, जो तो ये अगला क्या समझेगा आमूल परिवर्तन क्या नहीं है? नहीं, आमूल चूल परिवर्तन नहीं। पहला है कि जो गुलामों के नियम कानून है इन्हें बदल के उसमें से हेलो गुलामियत भाई गुलामियत साहब, वापस जो होगी। हाँ आप नहीं, जो गुलामों की भाषा का आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हाँ। देश की जनता इस बात को नहीं समझेगी। देश की जनता क्यों नहीं समझेगी? अंग्रेजों ने नियम कानून अरे गुलामों के लिए नहीं गुलामों का, बनाए थे क्या? अरे महाराज, बड़े बड़े जो बैरिस्टर है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, हाँ उनके साथ में बम्बई में बैठता हूँ, हाँ। और उनको भी जो है मैंने खाली एक दो बातें पूछ दी, उनको दिन में तारे या पूरा अपना कार्यालय तलाश डाला, उनको उस बात का कोई पता ही नहीं चला कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। जैसे तो जैसे देखिए क्या है ना कि जो चीज वकील लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जनता क्या समझेगी? नहीं, मैं आपकी बात हमको समझ। आपको वो शब्द नहीं, सुनिए साहब, हम्म। जो शब्द हमारे मुंह से निकले आपके, वो पब्लिक जो सामने सुनने वाली है उसको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या है। अगर हमारे आपके कहीं भी बात को अगले समझ ही न पाए तो सवाल ही नहीं उठता कि नहीं, एक से इसमें दो होगा। इसमें कौन सी बात है जो कि समझ में आने वाली नहीं है? नहीं जो नहीं, अभी देखिए आपके खाली नियम गुलाम की कानून, बात कर चाहे देंगे। आपके जितने भी नियम कानून हैं, अंग्रेजों ने आपका दोहन करने के लिए, इस देश की संपत्ति को लूटने के लिए बनाए थे। नाउ भाई दैट। साहब केवल इतनी, आज अंग्रेजों की बात हम आप जानते हैं? हमने जो है एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था आपके उज्जैन में, एक हमारे गुरु भाई हैं हाँ हाँ उमाकांत तिवारी जी, हाँ हाँ हमारा आश्रम है उज्जैन में बहुत बड़ा। हाँ हाँ तो उन्होंने एक 2-3 साल पहले एक, उनका संदेश नहीं था, संदेश था गुरु महाराज का। हाँ गुरु हाँ महाराज ने कहा कि आगे चल के इस संविधान को जो है खारिज कर दिया जाएगा, हाँ हाँ। और नए सिरे से संविधान बनेगा जो देश की जनता का भला करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि आपके नहीं नियम नहीं, कानून मगर इसमें संविधान क्या बदले। हुआ मालूम है? हाँ। आपके मध्य प्रदेश के कई जिलों में उनके पुतले जलाए गए। किनके? उमाकांत तिवारी जी के, हमारे जो गुरु भाई हैं। अच्छा, उनके क्यों जलाए गए, किस बात को लेके? इसलिए कि भाई ये संविधान हमारे देश का अम्बेडकर का संविधान है, अम्बेडकर आर्मी करके जो है उन लोगों ने इनके पुतले ये जलाए ये तो। ये अम्बेडकर का संविधान बिल्कुल भी नहीं है। अरे इसका भाई साहब इसका हम आप 80 जानते हैं। इसका 80% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। नहीं नहीं, और देखिए और जो आप और कह रहे और हो मैं ये जानता बात हूँ। आम्बेडकर जी ने खुद कहा है कि भाई मेरे पास तो समय था नहीं, और ये जो ड्राफ्ट है, ये जवाहरलाल नेहरू के ने और 6 और लोगों ने मिलके बनाया था। और वो भी जो है ना यहाँ वहां से लाके, क्योंकि बाबा आम्बेडकर ने केवल चर्चा की थी। आप जो है। अरे महाराज, लेकिन ये बात हम आप जानते हैं, अम्बेडकर के लोग नहीं मानते। अम्बेडकर तो कहते हैं कि ये जो देश का संविधान है अम्बेडकर है महाराज ने बनाया। नहीं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, वो जाके अभी अरे यार, हाँ हेलो, हाँ आपने जैसे ये कहा ना हाँ ये सत्य नहीं है, तो उन्होंने भी वही कहा कि ये सत्य नहीं है, ये तो अंग्रेजों का कानून है, इसको पूरे सिरे से खारिज किया जाएगा। लेकिन उनके पुतले जलाए गए और खूब वो मतलब वीडियो चला सब जगह देश भर में। हाँ तो हाँ उसका हमने रिप्लाई लगा करके वापस फॉरवर्ड किया उन ग्रुपों में हाँ हाँ। कि भाई अंबेडकर आर्मी के लोग जय गुरुदेव के भक्तों को हल्का में मत लें। हम हाँ। पूरे देश में 40 करोड़ के करीब हैं, अगर हम लोग सेना जैसा बात करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। आप लोग उग्रवादी विचारधारा को मत दिखाएं। आपको अगर कोई तर्क वितर्क करना है सामने बैठ के बात करो, ठीक बात। लेकिन आप पुतले जला नहीं, करके सोचोगे कि हम डरा देंगे, ये नहीं ये होगा। बात तो आम्बेडकर जी ने भी कही है कि हमें तो एक ड्राफ्ट दिया गया था, उस ड्राफ्ट पे हमने बहस अरे करके महाराज देखिए हाँ क्या है, जो आप कह रहे हो हम कह रहे हैं, केवल हम आप जानते हैं। हाँ लेकिन अम्बेडकर, आप जो है संविधान बदलने की बात करो, देखो एमपी में या महाराष्ट्र में या अदर स्टेट में कहीं भी अगर आपका पुतला न जलने लगे तो बोलो। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको इसी संविधान में बात करना है। और अभी आप जो है संविधान को छोड़ के नियम कानूनों की बात करो, फिर बाद में जो है ना सेकंड स्टेज पे संविधान की बात करना। नहीं देखिए, नियम कानून का मतलब ही है संविधान। नहीं नियम नहीं कानून को अगर हम छोड़ नहीं के नहीं, बात कर रहे संविधान हैं, का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, नियम कानून का मतलब है बहुत सारे एक्ट। अरे तो महाराज कई नियम कानून को जोड़ करके एक संविधान का मॉडल बनता है। जैसे हजारों सब नहीं कानून नहीं। जोड़ करके एक संविधान बन गया। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है।
मतलब एक संविधान है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक्ट एंड उनके छोटे छोटे हिस्से हैं जो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड काम के लिए हैं। हाँ तो वो उस तरीके से जो है संविधान और उसका वो होता है। और नहीं, देखो लेकिन देखो हमारा देखो लोगों का जो काम है ना, इसको शुरू से ही खारिज करने की ही बात है कि भाई हम इस चीज को देखिए, आकर के मेरा ऐसी मेरा व्यवस्था मेरा बनाएंगे। मेरा ये कहना है कि हाँ, क्रम से काम करें अपन। नंबर वन, क्रम से काम का मतलब ये है कि जो चीजें इमीडिएटली गड़बड़ कर रही हैं, संविधान इतना खराब नहीं है, राइट। संविधान में हम इंक्रीमेंटल चेंज कर सकते हैं। हम उसको, जब आप सत्ता में आएंगे तभी आप संविधान को छेड़ करने की स्थिति में आएंगे, उसके पहले तो आप इस छेड़खानी की स्थिति में ही नहीं आएंगे। बात मानते कि नहीं नहीं, मानते? लेकिन महाराज एक जनता के बीच में आपको हमको ये बात रखनी पड़ेगी कि इससे आपको जो तकलीफ है उसका ये मूल कारण है, और इसको हटाने के लिए पहले हम देखिए क्या है, हम जाके सत्ता में आप करेंगे जो क्या, ये है पब्लिक को बताना पड़ेगा ना। संविधान में क्या परिवर्तन करना है, ये पार्लियामेंट में चर्चा कर लीजिए उस समय। ना ना, पार्लियामेंट के लोगों को हमको नहीं समझाना। अगर देखिए वोट आपको देखो कहाँ से लेना है, देश की जनता से। देखो, मेरा ये कहना है कि अभी हाँ, हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि जहां जहां आपके पैरों में बीमारी फटी हुई है, उस बीमारी को दूर करके हम अपने देश के लोगों को एक अच्छा प्रजातंत्र दें, गुलामों के नियम कानून से उसे मुक्ति दिलाएं, उसको कर मुक्त बनाएं, उसके जो है एग्रीकल्चर को और मजदूरों को और सभी को जो है एक डिफरेंट मॉडल के तहत वी कैन टेक देम टू द डिफरेंट टेंजेंट, राइट। तो उसके लिए ही वो 21 चीजें हैं, 21 चीजें बाकायदा। आप जैसे क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो हर डिस्क्रिप्शन में वो 21 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, और उसके लिए बहुत सारा होमवर्क चल रहा है, राइट। हमारा अच्छा मानना। एक दूसरा सवाल में, अभी ये तो जैसे कि पॉलिटिकल व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई, दूसरा हम्म मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप जिसको राजनीतिक जिम्मेदारी देने के बारे में सोच रहे हैं,